आप बताओ। पानी में मुंह दे के जेंट्सों ने मारा है। किसने मारा है? कह रहे आपने चोरी करी है, बताओ। अच्छा, यहाँ इतना मोटा मेरे पाइप लगा के हाथ बांध के मेरे को ऊपर लटका है इतनी देर। क्यों? कह रहे बता तू नहीं करी है चोरी। काहे की महिला पुलिस ने मारा है या जेंट्स ने? जेंट्स ने मारा है। जेंट्सों ने मारा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरे को कमरे में बंद कर कहा पैसे दे मैंने बोला कहाँ से पैसे दो, मेरे पास नहीं करा। मैं पुलिस का मुंह पर का नहीं, तेरे साथ बलात्कार करूंगा, देख के क्या हालत करूंगा तेरी, फिर तो पैसे भी देंगे, तेरे 4-5 बलात्कार भी करेगा पुलिस वाले। दोस्तों, महिला यहीं खाने में गिरकर बेहोश हो गई है और आप देख सकते हैं ये पूरा मामला दिल को दहला देने वाला है। इतने मेरे हाथ, फिर कह रहे ऐसे कर करके खून वो करो, नस ब्लॉक हो जाएंगे तुम्हारे। अच्छा, लेडीज पुलिस नहीं थी वहाँ पे? नहीं, लेडीज पुलिस नहीं थी वहाँ। अच्छा, कोई बात नहीं। अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, ये इनका आपने देखी तो शांति हो, ये पैसे 3 दिन का भूखे मार रखी, ये चोर खाओ और क्यों नहीं लाते, और क्यों नहीं लाते, ये कोई 3-4 दिनों को मिला रखी 3 दिनों है, कोई बात नहीं। सिविल लाइन से आके ये इन्होंने हमारे को कोठी पे भेज दिया और आप इनका मेडिकल करवाने के लिए वहाँ पुलिस ये इसमें आगे अपना सिविल हॉस्पिटल में। का तो ये है कि मेरी घरवाली को 3 दिन से खाना पीने दिया, बता रही है मिली है करीब मेरे को ना पुलिस वालों ने ना यहाँ पाइप फंसा के मारा बहुत बुरी से, कभी पानी में डुबोया कभी कुछ। मगर आंटी क्या हो गया, आंटी करी चोरी हो गई है। अच्छा। इस ट्रंक में से पैसे निकल गए। कितने पैसे? 2,60,000 रुपये बता रहे हैं। अच्छा, तीनों मिलाए वो भी ले गए थे। अच्छा, मारपीट हुई वहाँ पर? वहाँ हुई है जी, मारा पीटा वहाँ पर? हाँ। आपको भी? नहीं, मेरे को नहीं मारा। उनको। नमस्कार, मैं हूं विकास विजय और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपने जो ये तस्वीरें, एक शॉट जो मैंने आपको दिखाया था, ये खबर मैं आपको पूरी दिखाऊंगा किस तरह से ये महिलाएं चीख रही हैं और सीधे सीधे करनाल की CIA 3 जो CIA 3 पुलिस है उसके ऊपर आरोप लगा रही हैं। संगीन आरोप, सीधे सीधे आरोप लगा रही हैं कि पुलिस वालों ने, जो मर्द हैं, उन्होंने उन महिलाओं के साथ किस तरह से मारपीट की है। दोस्तों, ये पूरा मामला गर्मा चुका है और आपको बता दें ये मामला इसी थाने के बाहर का है और यहीं पर ये महिलाएं इतना शोर मचा रही हैं। और दोस्तों, बता दें इन महिलाओं के खिलाफ ज्ञान सोफ वालों ने एक कंप्लेंट फाइल की थी कि इन महिलाओं ने उनके घर से लाखों रुपए चोरी कर लिए हैं। हालांकि बता दें कुछ लाख रुपए उनके घर से ही मिल जाते हैं। महिलाओं का सीधा सीधा आरोप है कि उनके ऊपर झूठी शिकायत यहां पर दी गई है। आपको सुनवाएंगे SHO सिविल लाइन का इस पूरे मामले में क्या कहना है। और दोस्तों, आपको बता दें जिस तरह से ये 3rd डिग्री देने के, मारपीट करने के, पुलिस वालों के द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट करने के जैसे आरोप लगाए गए हैं, इस पूरे मामले के अंदर आपको बता दें हमने CIA 3 के जो इंचार्ज हैं उनसे बात की थी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया है किसी भी तरह की कोई भी मारपीट नहीं की गई है और ना ही उनको इस पूरे मामले में कोई जानकारी है। दोस्तों, पुलिस का तर्क है कि ये महिलाएं जो हैं ये झूठ बोल रही हैं। दोस्तों, मामला पहुंच गया SP दरबार के अंदर। आज हमने इस पूरे मामले को लेकर SP गंगाराम पुनिया जी से बात की है, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा और SP साहब ने इस पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। अब दोस्तों, आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से इन महिलाओं का ये जो टॉर्चर किया जाना है वो किस तरह से चीख कर, रो कर अपनी आप बीती सुना रही है। उनका कहना कई सालों से गिरधर शॉप वालों के घर वो नौकरानी का, झाड़ू पोछे का, साफ सफाई का काम करते हैं
और जो आरोप लगाए हैं उन्होंने बिल्कुल झूठे आरोप लगाए हैं। चीख चीख कर किस तरह से अपना सच बयां कर रही हैं। दोस्तों एक बार ये जब आप पूरी खबर देखेंगे तो आपकी आंखों में से भी आंसू आ जाएंगे। दोस्तों हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और हम सुनवाते हैं आपको इन महिलाओं का क्या कहना है। और आपको बता दें इस पूरे मामले के अंदर जब एक महिला बेहोश हो जाती है तभी इसी थाने की एसआई सुनीता और पुलिस के कुछ लोग उस महिला को उठाकर ले जाते हैं करनाल के नागरिक हॉस्पिटल में, जहां पर उनका मेडिकल कराया जाता है, उपचार कराया जाता है। अब दोस्तों ये पूरा मामला क्या है देखिए पूरी रिपोर्ट के अंदर। तो आप बताओ। पानी में मुंह दे दे के जेंट्सों ने मारा है। किसने मारा है? कह रहे आपने चोरी करी है, बताओ जबरदस्ती तुमने ही करी है। किस बात की चोरी करी है? आप वहाँ काम करते हो? हाँ जी, मैं रसोई में काम कर रही थी, मैंने नहीं करी चोरी। मेरे किसके यहाँ पर? ये है साबुन वालों की शॉप है यहाँ। अच्छा। पूरा रोड पे है। अच्छा। यहाँ इतना मोटा मेरे पाइप लगा के हाथ बांध के मेरे को ऊपर लटका है इतनी देर। क्यों? कह रहे बता तू नहीं करी है चोरी। काहे की चोरी हुई है? पैसों की। कह रहे 1.5 लाख रुपए तूने चुराए, बाकी मिल गए, 1.5 लाख निकल गए उसमें से। अच्छा। इसको इसका तो आदमी नहीं है, इतने दिन से बच्चे बेचारी के। कितने समय से आप काम कर रहे हो वहाँ पे? मैं 3 साल हो गए वहाँ, मेरे को रात को नाइट ड्यूटी करती हूँ मैं। क्या नाम है आपका? ममता। कहाँ रहती हो आप? सदर बाजार अम्बेडकर चौक। अच्छा, तो फिर आपको मारा है, आपके ऊपर शक किया है? हम सबके ऊपर शक कर है, सबसे ज्यादा मेरे को मारा और उसको पानी में दिया, इनको सबको मारा है। कहाँ पे? ये सिविल वर्दी वाले हैं जो जेंट्सों ने चारों तरफ खड़े थे सब। सीआईए वालों ने मारा है? हाँ, सीआईए वाले कौन से हैं? इधर गली में जाके हैं? सीआईए 3 के अंदर। उससे ही पूछो, उसका आदमी नहीं है बेचारी का, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। अच्छा। मेरे सारे हाथ तोड़ दिए उन्होंने, बांध के। 3rd डिग्री का मैटर है ये। महिला पुलिस ने मारा है या जेंट्स ने? जेंट्स ने मारा है। जेंट्सों ने मारा है। गलत बात है, कुछ हो जाए। ऐसे पाइप पड़ा के ना मेरे को ऊपर लटकाया, पहले पानी में मुँह दिया मेरा। अच्छा। बंदा नहीं भी चोरी करेगा तब भी हाँ करेगा, वहाँ जब जानी उसमें होते हैं। मैंने नहीं चोरी करी। जेंट्स पुलिस वाले थे सारे? हाँ, सिविल वर्दी वाले चारों तरफ खड़े थे। अच्छा। किसने मारा है, कौन थे? जेंट्स थे सिविल वर्दी वाले। उसे बोला कहाँ है वहाँ। क्या मारा आपको? मेरे को पानी में ऐसे कपड़ा करके ना ऐसे फट्टे पे लिटा के ऐसे मुंह दिया उन्होंने तो मेरा। आपके ऊपर क्या आरोप लगाया, क्या कर दिया? चोरी का लगाया है। कितने लाख रुपए चोरी का? कह रहे हमारे 2,60,000 रुपए चोरी हुए, 1,10,000 मिल गए, 1.5 लाख अभी हमारा चुराया हुआ है। कौन है जिन्होंने आरोप ये लगाया? कुंजपुरा रोड पे है, साबुन शॉप वाले गिरधर है। कहाँ पर अच्छा। फैक्ट्री है? ये 3 सेक्टर। फिर छोड़ा कैसे आपको उन्होंने? छोड़ा कैसे? कह रहे 3 दिन आना, बताओगे नहीं तो रोज रिमांड लेंगे। हाँ। बीवी काम करे अभी घर पे। कमरे में कितने दिन बंद रखा उन्होंने? बंद रखा है कमरे में। 3 दिन अपने घर रखा, आज पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आपको मारपीट की? हाँ जी, मारपीट करी है बहुत। पुलिस वाले ने कहा जाओ तुम उनका काम। अच्छा बताओ क्या हुआ? मैं तो थी नहीं। अच्छा। मैं तो वहाँ गई थी लड़की के घर। अच्छा। तो मैं तो 45 साल से इनके घर लग रही, जब चोरी नहीं हुई थी। हाँ, हाँ। आज मैंने अपनी बहू सोना चोरी और होता 5 है, लाख का इनका ना हीरे का, और वो भी घर में मिल गया, मिलता है है? लॉकर में मिल गया, वो भी हमने चुराया। 5 बताओ 5 लाख का है, बुला के अंगूठी खो गई है बीच में, वो मिल गई है 2 लाख की। अब सर ये बताओ हम चोर हैं? गरीब होते हैं हम, चोर नहीं होते। हमारे ऊपर अत्याचार फिर उन्होंने। हम सिर्फ चोर नहीं होते, गरीब इंसान कहीं भी गलत बोला। एक मेहनत करके खाते। बुढ़ी हो गई इनके घर में, बिल्कुल बुढ़ी हो गई हूँ। मुझे तो 45 साल हो गई। उनके घर पे काम करते हुए पूछ लो आप। कभी कोई ऐसी बातचीत ना, नहीं हुई? कभी ये नहीं। कितने साल से काम कर रही थी? ये तो 3 साल हुए हैं। 3 साल हो गए। क्या लगती है ये आपकी? हैं? ये क्या लगती है? पड़ोस में रहते पड़ोस में ही है। अच्छा, कैसा है आचरण इनका? इनका भी अच्छा है, इनका भी सर अच्छा है। फिर चोरी का इल्जाम क्यों आया इनके ऊपर? बताओ नहीं किसने करी है। कई जने रहते हैं, एक तो रहते नहीं, ऊपर में किराएदार, क्या ऊपर पता में सबके होते हुए होगी, हमारे बाद में की है इनके साथ मारपीट की? सिविल वर्दी मर्दी वाला। तो आपको वहाँ रखा था घर पे कितने दिन रखा? 3 दिन रखा घर पे, आज पुलिस के हवाले करके आए हमें तो घर वालों ने रिमांड दोबारा के पिटा? लिए।
घर वालों ने धमकी दी है, गलत गलत बोला है हमें। उन्होंने मारपीट की है घर वालों नहीं, ने? मारपीट नहीं करी, गलत बोला है बहुत। कह रहे हाँ जी पिस्तौल रख दिया। क्या मांग करते हो? कह रहे पिस्तौल मार देंगे, नहीं तो बता दो हमें। ये किसने बोला है? ये उनके मामा आए हुए, उन्होंने बोला सुबह ड्राइंग रूम में। क्या नाम है? हो गए इतने मेरे हाथ, फिर कह रहे ऐसे कर करके खून वो करो, नस ब्लॉक हो जाएंगे तुम्हारे। अच्छा, लेडीज पुलिस नहीं थी वहाँ पे? नहीं, लेडीज पुलिस नहीं थी वहाँ। अच्छा, जेंट्स ने लेडीज को मारा है? हाँ। यहाँ मेरे लाल हो गए होंगे दिखने में। पहले पानी में मुंह दिया है, पहले पानी के अंदर मुंह दिया है, फिर पाइप के ऊपर लटकाया। अच्छा, छोटे बच्चे हैं इसके। क्या नाम है तुम्हारा? बता ना। पहले तो मेरे को कमरे में बंद कर पैसे दे। मैंने बोला कहाँ से पैसे दो, मेरे पास नहीं करा। मैं पुलिस का मुंह पर का नहीं, तेरे साथ बलात्कार करूंगा, देखे क्या हालत करूंगा तेरी। फिर तो पैसे भी देगा, तेरे 4-5 बलात्कार भी करेगा पुलिस वाले। किसके यहाँ काम करते थे आप? क्या कहीं नहीं करा, मेरा आदमी 12 साल करा इनका घर काम। मेरा आदमी की डेथ होगी। अच्छा, तुम्हारे पे शक क्यों किया इन्होंने? पता नहीं, हम 3 थे घर में, हमने काम कर रहे थे, मैं कपड़े धरती। नाम हमारा लगा दिया। आपके साथ भी मारपीट की है? अब मेरा कमरे में मारपीट करे ना उन्होंने? उन्ना उसके लड़के ना बड़े वाले ना गंदा वाला नुका, तेरे बच्चे ट्रक के नीचे आके मरेंगे। मैंने कहा मेरे 2 बच्चे हैं, जो मैं झूठ बोल रही, मैंने नहीं करा सका। कौन है ये लोग, कौन है? आप देख सकते हैं दोस्तों, महिला यहीं खाने में गिरकर बेहोश हो गई है। और आप देख सकते हैं ये पूरा मामला दिल को दहला देने वाला है। अपने बच्चा को लेकर लाल में कुत्तू गया, अपने बच्चा को लेकर अलमारी में इतने नोट दबे हुए हैं, और घर तो मिल जाएगा। 40 लाख का हार तक घर तो मिल गया था अलमारी में। 1 लाख रुपया खोएगा था अलमारी तो मिलता है। ये लोग अंधे नहीं खाते जामा डीसी साहब का चलो तुम, चलो डीसी साहब का चलो। डीसी का चला जरा कमीना सारा बेड़ा कर को जगदा मैं आज सारा बच्चा मर जा। डीसी साहब का चलो। रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ मिनट, और कब जाओ? अरे मुंह पानी में डुबो के मार के कौन तेरे पास है? किने मारिया? ले सुन लो, ये पुलिस का कानून नहीं है। पैसे खा के अपने काम कर रहे हो। पुलिस वालों ने मारे हैं। चलो माँ, करो सर, करो, कोई बात नहीं, करो। अरे सर, पता क्या, पैसे उठ गए किसी के घर से, काम कर रही थी, इल्जाम लगा दिया, ऐसे पैसे पाएंगे मार के बच्चों को। बच्चे मर जाते, कोई बात नहीं, मर जाते, कोई बात पैसे देगा मुरवान लग रहे हैं, कमाल है। मर्दन इसके बच्चे रू लगे ना, इनको भी पता लगेगा। सर सवेरे ऐसे थोड़ी ना होता भाई, ऐसे पूछताछ होती है भाई। बच्चों को पानी में डुबो के मारते हैं। हेलो, चलो डीसी साहब के ले चलो ना, खाओ डीसी साहब के ले चलो।
चलो क्या करो, चलो इसको और पानी 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 बर्तन दो, ये मर्जी कोई बात नहीं। इससे छोटे छोटे बच्चों को ऐसे कर रही है पुलिस टचान, ये पुलिस वाले वो पैसे ले तो उसको मगर ये थोड़ा ना। कौन है ये ज्ञान शॉप वाले, कौन है, इनका नाम क्या है? हाँ जी वो है नाम बताओ। गिरधर और वरुण गिरधर। कहाँ पे रहते हैं ये? ये कुंजपरा रोड पे 3 दिन हो गए हमने खाना नहीं खाया और हमसे काम करवा रहे हैं। अच्छा, तो फोन नंबर है उनका? ये रहा उनका घर कुंजपरा रोड पे। मैं फोन हमारे पुलिस पे जमा है, फोन पुलिस के पास जमा है हमारे, उनके पास छीन लिया। इसको पानी घेर दे इसके मुंह में थोड़ा सा, पानी का दे दो बहना, पानी का दे दो। इसके पास है हमारे फोन। कोई बात नहीं, पानी कुछ नहीं पड़ा, मदद दे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे कुछ नहीं हो रहा इसका, कुछ नहीं हो रहा, ये इनका 3 दिन में भूखे मार रखी। ये चोरी पकड़ता है इंसान, ये थोड़ा कहते हैं 3 दिन रखो। ये कोई 3-4 दिन हो गुमराह रखी कर की, 3 दिन हुए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 3 दिन हुए, ये आज तक वो नहीं हुआ इसका। कोई बात नहीं, चलो नगरी मैं चलो नगरी चलो चलो गाड़ी में चलो ऐसे कुछ नहीं तो बच्चा के घर से कोई बात। हेलो सर, जब 3 दिन हुए चोरी हुई है, 3 दिन से ये बच्चे कहाँ गुमराह कर रखे थे इन्होंने, जिसका चोरी हुई 3 दिन से। रुक जा बयान देते। 3 दिन से गुमराह कहाँ थी लड़कियाँ, क्या कर रखे इनके साथ, क्या बलात्कार किया, क्या घर में मार मार के क्या पिटन को, ये कहाँ का कानून है भाई? 3 दिन हुआ चोरी हुआ, क्योंकि 3 दिन हुआ सटा पर लेके आया उसको, हैं पैसा दे दिया तो कोई बात नहीं, उनको वो फरार करो अपना वो, ये कोई दिक्कत नहीं है। आप सर इनको सख्त से सख्त कार्रवाई दो, हैं नेम धर्म में इतना पीट लिया है, जब तक आगे सुन। अरे चलो सर, ये कोई कानून नहीं है भाई। 3 दिन से गुमराह कर रखे, तीन बंदे इन्होंने घर में, हैं पैसा तो ये थोड़ा ना बंदों को मार दूंगा बीच में से। हाँ, ये 3 दिन हुए जहाँ कोठी में लगा होता है, 3 दिन से घर नहीं जाए, सवेरे 3 दिन हुए यहीं पड़े हैं घर में मुँह रखे। ये अपना ये वो क्या कहाँ पर है कोठी है, इसके ऊपर हाथ उठाना जेंट्स का बनता नहीं, जेंट्स का हाथ उठाना ये गलत बात है। लेडीज पुलिस के बजाय जेंट्स ने मारा है जी इनको, पूरे हाथ सुझा रखे हैं सर। अगर कुछ हो जाता बच्चे रुल जाते। लेके कहाँ जा रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ जी, कहाँ लेके जा रहे हो? दोस्तों ये तस्वीरें हैं नागरिक हॉस्पिटल की। आपको बता दें सिविल लाइन थाने के एएसआई और एसआई जो महिला एसआई हैं वो इन बंदों को लेकर, इन महिलाओं को लेकर यहाँ नागरिक हॉस्पिटल में पहुँच गई हैं इनका ट्रीटमेंट कराने के लिए, और बताया जा रहा है इनका यहाँ पर मेडिकल भी कराया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये ट्रॉमा सेंटर की तस्वीरें हैं, और तस्वीरों में जो हम आपको दिखा रहे हैं, हम चाहेंगे कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और अपने कमेंट्स ज़रूर कर देना। अच्छा, तो मेडिकल करवाया अभी? मेडिकल वो किस बात का कराया? किस बात का? इसके चक्कर आ रहे थे, कह रही 2-3 दिन से मैंने रोटी नहीं खाई। अच्छा, मगर पहले जो ये मारपीट के आरोप लगा रहे हैं CIA3 के ऊपर, क्या मामला? किसी की कोठी में या काम करते हैं, उनके 2,60,000 रुपए निकल गए जी। वो उस चीज के लिए ये वहाँ काम करती है। मैं चलो पूछताछ कर लेते हैं, इनको चक्कर आ रहे थे तो इनसे पूछताछ की जा रही है, इसलिए अब मेडिकल करा के। नहीं चक्कर आ रहे, 3 दिन से कोठी में थी, कह रहे भी खाना नहीं खाया हमने जी, इसलिए मेडिकल जी के लिए लाया गया या कैसे लाया गया भाई? कोठी पे चलो, आप सिविल लाइन से आए हैं, सिविल लाइन से आके ये इन्होंने हमारे को कोठी पे भेज दिया, और आप इनका मेडिकल करवाने के लिए वहाँ पुलिस ये इसमें आ गए अपना सिविल हॉस्पिटल में, ठीक है सर। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने इनका मेडिकल करवाते हुए हमारे को घर से अंदर से बाहर निकाल दिया है, और इन्होंने उसका मेडिकल करा दिया है जी।
हाँ क्या जी। गिरफ्तार किया आखिरकार क्या? दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत यह सर परेशानी है? 3 दिन से इनके घर में चोरी हुई है। इन्होंने आज हमारे को आज पता लगा, उनको फोन भी 3 दिन किनके से। घर से चोरी हुई है? क्या नाम है? गिरधर 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 29 साबुन की फैक्ट्री है जी ये कुंजपुरा रोड पे। जी उनके घर से चोरी का इल्जाम इन तीनों पे लगा है। काम करती है। शिकायत तो ये है कि मेरी घरवाली को 3 दिन से खाना पीने दिया, बता रही है मिली है। करीब मेरे को ना पुलिस वालों ने ना यहाँ पे पाइप फंसा के मारा बहुत बुरी से, कभी पानी में डुबोया कभी कुछ ऐसे। उन्होंने की नहीं है तो वो कैसे माने? वो तो कह रही है ऐसे कर रहे हैं, कभी घर पे कह रहे तुम्हारा बलात्कार करवाएंगे, 4-4 बंदों से कराएंगे, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, कौन लोग, कौन बोला है ऐसा? वही जो जिनका घर है, जिनका घर है वो बोले ऐसा? जी, क्या नाम है उनका, फैक्ट्री वालों का क्या नाम है? नाम तो मैं जानता नहीं, गिरधर गिरधर करके गिरधर। दोस्तों अब हम आपको सुनवाते हैं सिविल लाइन थाने के एसएचओ ललित जी का क्या कहना है। उनका जो कहना है वो सुनिए। जी सर, ये एक चोरी वाला मामला है। क्या इसमें 2 महिलाएं हैं और एक व्यक्ति है, तो क्या ये पूरा मामला है, इसके बारे में बताएं। जतिन गिरधर हैं, दयाल सिंह कॉलोनी के रहने वाले। इन्होंने कंप्लेंट दी हमारे घर से 2,60,000 रुपये चोरी हो गए और इन्होंने अपने ही घर के एक ड्राइवर और 3 लेडीज़ जिसका नाम रानी, सोनिया और ममता है, इनके खिलाफ कंप्लेंट दी है कि इन्होंने ये चोरी की है। तो इस पर हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और जैसे ही यह इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी तो हम इनको गिरफ्तार करेंगे जैसे भी होगा। शुरुआती जांच में क्या पाया गया इसमें? शुरू के अंदर तो वो 2,60,000 में चोरी हुई थी जी, इसमें से 2,10,000 रुपये उन्हीं के घर से मिल गए। जहाँ वो पैसे रखे थे वहाँ नहीं मिले, कहीं और से मिले हैं। जी जी सर अभी यहाँ थाने के अंदर वो सारे महिलाएं वगैरह सब खड़े होकर काफ़ी बवाल मचा रहे थे और CIA 3 के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने बहुत मारपीट की है 3 दिन से लगातार। नहीं, 3 दिन से तो कल हमारे पास ही आई थी 3 लेडी और उसके बाद इनको उनसे पूछताछ की थी हमारे आईओ ने, लेडी आईओ ने, और उसके बाद आज वापस भेज दिया था। आज फिर बुलाए थे इनको। ये मार पिटाई वाली बात गलत है, ये झूठ बोल रहे हैं। ये कंप्लेंट किस तारीख को आपके पास आई थी? ये 28 तारीख को। तो इसको वेरीफाई कर रहे थे। उनका ये बोलना है कि हमें इंटेरोगेट किया गया है CIA 3 के अंदर। नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं। इसके आईओ कौन है? राजेश कुमार है जी, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी सर? मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसकी। किन किन धाराओं के अंदर आप मुकदमा दर्ज करेंगे? 381 381 IPC के अंदर मुकदमा दर्ज। कितने लोग रहेंगे इसमें सर मामले में? 3 तो लेडीज हैं जी, और 1 ड्राइवर है उनका, 4। ड्राइवर का क्या नाम है सर? ड्राइवर का नाम है जी हुकुमचंद। जी हुकुमचंद। ठीक है सर, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद सर। चलिए दोस्तों, अब इस पूरे मामले में हमने जो CIA 3 के इंचार्ज है अनिल कुमार, उनसे फ़ोन पर बात की। वो सुनवाते हैं उनका क्या कहना है। उन्होंने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन जो महिलाएं बोल रही हैं वो कहीं ना कहीं जांच का विषय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हेलो इंचार्ज साहब, अनिल जी। हाँ जी नमस्कार, विकास सुखीजा पत्रकार बोल रहा हूँ। हाँ जी सुखीजा जी, कैसे हो जनाब? बढ़िया जी। एक तो आपसे मिलना था। मैं तो बाहर आ रहा हूँ, खंडू वाली साइड हूँ इधर। अच्छा सुनो, कल ना 3-4 जनानियां फिर उनके साथ कई बंदे इकट्ठे हो गए सिविल लाइन थाने में। कौन से मामले में? वो ममता है, वो चोरी वाले मामले में, वो साबुन वाला फैक्ट्री वाला मामला नहीं है साबुन का, गिरधर। हाँ, उस वाले मामले में तो उन्होंने वहाँ पे खूब वहाँ पे हंगामा किया। फिर उसमें सीधे उन्होंने ना आरोप लगाए, कहते हैं CIA 3 वालों ने ना हमारे को पाइपों से बांध के फट्टे पे लिटा के खूब मारा। हम लेडीज है और जेंट्स ने मारा है। 3rd डिग्री दी है। कब की बात है ये? हमको ना 5 बजे। हम तो थे नहीं, हम तो 2-3 दिन हो लिए बाहर। हम तो 2-3 दिन से बाहर ही, हमारी टीम तो सारी। अच्छा, हम तो थे नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा मामला ना हमारे पास, यही हम आए ना कुछ। अच्छा, हम तो वैसे टीम पर बाहर था हमारी, 2-3 दिन से हम लगातार चल रहे बाहर। अब भी मैं बाहर हूँ। वो कहते हैं 3 दिन ना पूरा उन्होंने हमारे को वहाँ पे रखा है इनलीगल, उसमें हिरासत में। हमने कोई नहीं रखा।
और अभी तो रखा होगा, हमने नहीं रखा कोई। अच्छा, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं पारस गिरधर और जिन्होंने जो चोरी के आरोप लगाए हैं, कंप्लेंट दी है। जानते हैं पूरा मामला क्या है, क्या कहना चाहेंगे पारस जी, क्या मामला है ये सारा? हमारा पूरा परिवार मौजूद था घर पर, मेरी दोनों बहनें, जीजे, सारा परिवार। हम वैष्णो माता के दर्शन के लिए निकल रहे थे। घर से जाने से जस्ट 15 से 20 मिनट पहले मैंने घर में स्टोर में ट्रंक में कुछ पेमेंट रखी, 2,60,000 रुपये, और अपनी मदर से कहा कि फैक्ट्री से कोई आदमी आएगा, ये पेमेंट उसे पकड़ा देना। हम सारा परिवार बाहर निकले और हमारी मदर पीछे पीछे हमें सी ऑफ करने के लिए आई। इतने में क्या, इसी बीच में शायद ये हादसा हुआ है। उसके बाद हमारे निकलने के जस्ट 1 घंटे बाद मेरी मदर का कॉल आता है मुझे कि वो पेमेंट कहाँ है, क्योंकि वो आदमी फैक्ट्री से पेमेंट लेने के लिए आ चुका था घर पर, लेकिन वो पेमेंट वहाँ पर थी नहीं। फिर उसके बाद मैंने अपनी मदर को बोला पेमेंट ढूंढो। ऊपर मेरी भाभी रहती हैं, उनको मैंने नीचे बुलाया, उन्होंने पेमेंट ढूंढी, पेमेंट नहीं बरामद हुई। उसके बाद हमारे घर में 3 काम वालियाँ थी। मैंने मदर को और अपनी भाभी को बोला कि तीनों को बिठा करके आराम से तसल्ली से पूछो भाई किसका काम है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हीं का काम था और चौथा आदमी कोई घर पे मौजूद था नहीं हमारे। लेकिन उन्होंने नहीं माना। लगभग 1 घंटे तक मेरी मदर ने और मेरी बड़ी वाली भाभी ने उनसे पूछताछ करी, उन्होंने कुछ नहीं के बोला। उसके बाद मैंने अपनी भाभी से कहा कि अब 112 डायल पे कॉल करो। उसके बाद 112 डायल पे कॉल किया, वहाँ से उनकी टीम आई, उनसे बातचीत करी, उन्होंने नहीं कबूला। उसके बाद शाम को मेरा बड़े वाला ब्रदर घर पे आता है, फिर सिविल लाइन थाने में उसने कंप्लेंट करी। उस दिन रात को वो तीनों जो महिलाएं थी वो हमारे घर पर ही रही। अगले दिन भी हमारे घर पे रही। संडे को मॉर्निंग में मेरा ब्रदर और मेरे मामा जी खुद गाड़ी में बैठाकर उनको सिविल लाइन थाने में लेकर गए हैं और वहाँ से उनको शायद 16 सेक्टर में लेकर पूछताछ की गई है कल पे, लेकिन अभी तक कोई कंक्लूजन निकला है नहीं है। सेक्टर 16 का क्या मतलब हुआ? मैंने सुना है वहाँ पे शायद पूछताछ करते हैं उनसे। ड्राइवर मेरा एक चौथे बंदे का भी नाम आया जो बीच में आया था, 1,10,000 रुपये। उसी दिन थोड़ी देर बाद जब घर पे छानबीन कर रहे थे, 1,10,000 रुपये की बरामदगी हो गई थी हमें घर से ही। वो कहाँ से मिले थे? वो मिले थे मेरे कैबिन बना हुआ उसके दराज में से, घर से ही। अच्छा पारस जी, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने इनको 3 दिन यहाँ पर बंद करके रखा और उनके साथ मारपीट की है और आपके मामा जी ने उनको पिस्तौल से जान से मारने की धमकी दी है। ऐसा कुछ नहीं है जी, बेबुनियाद झूठे आरोप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर में CCTV कैमरे हैं, फुटेज है, सारा कुछ उपलब्ध है यहाँ पर। आप भी देख लो, आपको अभी दिखा देता हूँ, मेरा CCTV चल रहा है। ये तीनों नौकरानियाँ हमारी घर में आराम से घूम रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे 3 दिन आपका आप बता रहे हैं, खुद बता रहे हैं यहीं रही है, फ्राइडे और सैटरडे। फ्राइडे 2 दिन रही है यहाँ जी, फ्राइडे रात को और सैटरडे को। अच्छा, ये घर क्यों नहीं गई फिर? ये इनको जाने नहीं दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने फ्राइडे को हमने इनको घर में जरूर रोका था, सैटरडे को हमारी तरफ से इनको कोई मनाही नहीं थी जाने के लिए जी। और हमारे घर में तो कोई मौजूद भी नहीं था, सिर्फ मेरी मम्मी और मेरी भाभी मौजूद थी फ्राइडे वाले दिन, और हमारे घर में कोई था ही नहीं। मेरा छोटा ब्रदर, मैं, मेरी वाइफ, मेरे छोटे ब्रदर की वाइफ, बच्चे, कोई भी नहीं था हमारे घर पे। ये कहते हैं हम काफ़ी समय से यहाँ काम करते हैं, कभी ऐसी वारदात नहीं हुई है। पहले इनके यहाँ चोरी हुई थी तो इनका सामान इनके घर से बरामद हो गया था। नहीं, हमारे घर से ऐसे कोई चोरी नहीं हुई पहले कभी इस तरीके की। ये पहली बार ऐसा हुआ है। लेडीज़ का कोई ईयरिंग या रिंग इस तरह का कोई गिर जाए, हाँ वो बरामद हुआ है, उसमें कोई झूठ नहीं है। तो ये कितने समय से आपके पास काम कर रही है? एक लेडी है वो 2 से 2.5 साल से काम कर रही है, ममता जी, और एक है रानी, वो अभी 4-6 महीने से कर रही है। उसका हस्बैंड हमारे पास 12-13 साल पुराना मुलाजिम हमारा ड्राइवर था, उसकी डेथ के बाद एज एन सोशल वर्क हमने इसको यहाँ पे रखा था। अच्छा, सिर्फ इस वजह से। और इसके अलावा और कौन काम इसके करता है? अलावा एक सोनिया थी। तो जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप गलत है, ठीक है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बेबुनियाद है जी। तो आपने जो कंप्लेंट कब दी थी पुलिस में? फ्राइडे को। मुकदमा दर्ज हो गया है? बिल्कुल हो गया। किस किस के खिलाफ हुआ है? अभी तो नाम लिखे हैं उन्होंने, ममता, सोनिया, रानी और एक हुक्मचंद है मेरे ड्राइवर। अच्छा जी, ठीक है। दोस्तों अब सुनिए इनके ड्राइवर हुक्मचंद ने जो सच बताया है उसको जरा ध्यान से सुनना। आपका? मेरा नाम हुक्मचंद है। कहाँ काम करते हो? मैं यहाँ सो फैक्ट्री वालों के पास? हाँ, ज्ञान सो फैक्ट्री में। ज्ञान सो फैक्ट्री में। अच्छा, तो क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ मैं ना एजेंसी में गाड़ी दे के आया था। अच्छा। 3 बजे के टाइम। तो जब मैं आया एक पुलिस वाला बाहर खड़ा था, फ़ोन पे बात कर रहा था। मैंने उससे पूछा, हाँ जी भाई साहब यहाँ कैसे? वो मेरे को कहता भी तू कैसे यहाँ? मगर ये तो हमारा घर है, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। अच्छा। तो वो कह रहा, मगर पूछा भी अंदर क्या हो गया? और अंदर चोरी होगी। अच्छा। तो मैंने कूपन लेके आया था। अच्छा। हमारी कंपनी के कूपन है, फैक्ट्री के। तो मैंने इसमें रखे वो। अच्छा। जिसमें से पैसे मिले हैं। तो फिर मैं रख के आंटी के कमरे में गया। मगर आंटी क्या हो गया? आंटी करी चोरी हो गई है। इस ट्रंक में से पैसे निकल गए। कितने पैसे?
2,60,000 रुपये बता रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं वो कूपन ना उसमें दराज में रखने आया, उसमें वाइट कलर का थैला पड़ा था। अच्छा। तो मैंने हाथ मारा, उसमें पैसे थे। यहाँ भाभी खड़ी थी बड़ी वाली, 2 पुलिस वाले भी खड़े थे, सब रे नकार रेनू का हमारे सामने तो गड्ढे ही नहीं। फिर मेरे से पूछताछ करे, उसमें 1,10,000 रुपये निकले। अच्छा। हाँ, तो तुम्हें ले गए थे, कहाँ ले गए थे तुम्हें? मेरे को सिविल लाइन में भी ले गए, फिर CIA 3 में भी ले गए। CIA 3 में क्या हुआ फिर? वहाँ पूछताछ करे थे, करा और पैसे कहें, और पैसे कहें। मैं कहा जी मैं तो 3 बजे आया हूँ, कैमरे चेक करो, एजेंसी में पूछ लो। करा हम नहीं पूछते, तू अपने आप बताएगा। तो वहाँ पे उनको भी ले गए थे, तीनों महिलाओं? हाँ, तीनों मिलाए, वो भी ले गए थे। अच्छा, मारपीट हुई वहाँ पर? वहाँ हुई है जी, मारा पीटा वहाँ पर? हाँ हाँ। आपको भी? नहीं, मेरे को नहीं मारा। उनको मारा पीटा है। हाँ। महिला पुलिस थी वहाँ पे? हाँ, एक महिला पुलिस थी। अच्छा। बाकी जेंट्स थे। पूरा? हाँ, डराया तो पूरा है, धमकाया है भाई ये कबूल करे। मैं किस तरह कबूल कर लूँ जब मैंने करा ही नहीं। अच्छा, तो उनके साथ भी ऐसे ही हुआ? हाँ जी। अच्छा। गाली गलौज देते रहे, बता। हाँ, फिर सिविल लाइन वाला है वो इंचार्ज, इसके हाथ में केस है। वो लेके आ गया हमारे को। अच्छा। फिर हमारा नाम नूम लिख के, फ़ोन नंबर लिख के हमारे को कहता है जाओ, फिर बुलाएंगे तो आना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, ठीक है। दोस्तों, हमने इस पूरे मामले के बारे में करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया जी से जानने की कोशिश की है। जब उन्होंने पूरा मामला सुना तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस मामले की DSP से जांच कराई जाएगी। और दोस्तों, हमने इस खबर के अंदर हर पक्ष को दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों, आपको बता दें, यदि इसके बाद भी लगता है कि किसी का पक्ष रह गया है तो वो हमारे से कांटेक्ट कर सकता है। हम इस पूरी खबर को फिर से दिखाएंगे। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सुनिए SP गंगाराम पुनिया जी का क्या कहना है। सर, एक वो मामला हुआ है, एक कोई चोरी की कंप्लेंट आई हुई थी सिविल लाइन थाने में, और उसमें 2 महिलाओं और एक व्यक्ति को उठाया गया था, और CIA 3 पर एलिगेशन लगा रहे हैं उन्होंने 3rd डिग्री इस्तेमाल की है। महिलाओं को पुरुषों ने पीटा है वहाँ पर, पुलिस वालों ने। देखिए सर, क्या मामला है? देखिए, एक सिविल लाइन थाने के एरिया में कल एक चोरी की FIR जरूर दर्ज हुई है, जिसमें 4 नामजद आरोपी हैं। लेकिन जो आपने जो बात बता रहे हो आरोप लगाने की कि कुछ पुलिस कर्मचारियों ने उनके साथ मार पिटाई की है या अभद्र व्यवहार किया है, मैंने CIA इंचार्ज से भी बात करी थी। हालांकि उन्होंने इस मामले में अपनी अनभिज्ञता जाहिर करी है, लेकिन फिर भी आपके मार्फत ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, तो इस मामले को हम किसी DSP रैंक के ऑफिसर से उसकी जांच करवाएंगे, और यदि कोई कसूरवार पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सर, चोरी वाले मामले में क्या FIR दर्ज हुई है? सर, क्या मैटर है सर? देखिए, कल मैंने जैसे बताया कि FIR सिविल लाइन थाने के एरिया में 4 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है, और इस मामले की जाँच अभी चल रही है। धन्यवाद सर। थैंक यू। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.